तो ये बसपा हो, कांग्रेस हो, चाहे निर्दलीय हो, ये आपस में ही लड़ेंगे और इनका लिमिटेड वोट बैंक है वही 35%। 65% वोट हमें भाजपा को मिलना है। 6 लाख से जीत हरिद्वार में होनी। हरिद्वार लोकसभा ऐतिहासिक जीत के साथ, ऐतिहासिक मतों के साथ हम जीतेंगे और हारने वाले भी इस तरह से इस कदर हारेंगे कि वो भी एक रिकॉर्ड टूटेगा। और जो सचमुच करे मोदी से प्यार वो कैसे करे बीजेपी से इनकार। मुझे एक भी कार्यकर्ता आज ऐसा नहीं मिला जो कहीं घर बैठा हो, बाहर यहाँ पर ना आया हो। तो कितने हाईवेज बन रहे हैं, वंदे भारत जैसी ट्रेन आज हमारे देश में दौड़ रही हैं, कितनी बड़ी बड़ी टनल्स बन रही है, सेतु बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं। क्या सिर्फ मंदिर ही बना है? मंदिर होंगे, एयरपोर्ट बनेगा, रेलवे लाइन बनेगी, रोजगार मिलेंगे, वहाँ चाय की दुकानें, समोसे की दुकानें, रेहड़ियाँ, सब अलग अलग चीजें हैं, तो एक जगह मिला करके दिखाइए ना। मैं का तात्पर्य जनता के बीच जाने का है, जनता के बीच रहना है, जनता के मुद्दों को उठाना है। मैं पहले आप 370 के बारे में पूछे थे, ये है कि नहीं है, हो गया। राम मंदिर के लिए पूछे थे, ये है कि नहीं है, हो गया। अभी अखंड भारत का भी सपना है, क्या पता हो जाए। मैं कोट कर रहा हूँ, 4 अप्रैल 2019 को जब योगी जी नेहरू स्टेडियम में आए थे तो आपने मुझसे पूछा था कि आप क्या वो मंदिर बनाएंगे भी या कि तारीख नहीं बताएंगे मंदिर। मैंने कहा अखिलेश जी इसी सरकार में मंदिर बनेगा। तो ये देखिए आप दूसरा इंटरव्यू 4 अप्रैल अभी आया भी नहीं। दुबई में मंदिर बना दिया हमारे मोदी जी ने। और बताइए जहाँ मुस्लिम बोल रहे क्षेत्र है, मुस्लिम देश है। बात बताओ, सिर्फ मंदिर बना करके बीजेपी को वोट देते रहेंगे आप लोग? क्यों? हमें बहुत सुविधा मिल रही है भाई साहब। आप मंदिर को मुद्दा क्यों बनाना चाहते हैं? मैं एक मुस्लिम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे खुशी है इस बात की। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को टिकट हो गया, निर्णय कैसा है ये बताइए। निर्णय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हमारे, क्योंकि हमेशा ही कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल के साथ चल के चले हैं, और जब देश ने हमारे मोदी जी ने चुना है तो हमारे, क्योंकि कमल का फूल प्रत्याशी और माननीय त्रिवेंद्र सिंह जी खुद मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, तो बहुत अच्छा निर्णय है। बीजेपी की स्थिति ठीक चल रही है इस वक्त, तो सारे बीजेपी में आ रहे हैं, क्यों? बहुत बढ़िया स्थिति चल रही है। अब की बार 400 पार। 400 पार वो तो कैसे? ईवीएम वाले पे जो आरोप लगता है उस वाले के साथ, या कैसे? ईवीएम पे कोई आरोप लगाने लगे उसका कोई जवाब नहीं। चुनाव आयोग ने हर बार कहा आओ आप साबित करो। खाली माइक पे बोलने से, मीडिया पे बोलने से तो कुछ नहीं होता ना। कोई सबूत आज तक कोई विपक्ष का नेता सबूत दे पाया? कभी भी नहीं। आप बताइए। बीजेपी हरिद्वार लोकसभा में कितने वोटों के मार्जिन से जीत और हार का समीकरण बन सकता है? देखिएगा, निश्चित तौर पर जो मार्जिन होने वाला है वो बिल्कुल अकल्पनीय होने वाला है। मुझे लगता है कि बहुत भारी मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसका छोटा सा प्रमाण मैं आपको एक दे रहा हूँ। विपक्षी पार्टियों की हालत बहुत पतली है, प्रत्याशी तक वो तय नहीं कर पा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 महीने से चुनाव में है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी हर मतदाता के घर तक दस्तक दे चुका है। प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उन्होंने देशवासियों का दिल जीता हुआ है। तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं विपक्षी पार्टी को लिए कोई गुंजाइश है। बट फिर भी चुनाव तो चुनाव के तरीके से ही होता है। आपको लगता है कि भाई बीजेपी आखिर जीतेगी तो क्यों जीतेगी, किस आधार पर जीतेगी, किस बात पर जीतेगी? देखिएगा, निश्चित तौर पर मैं सहमत हूँ, चुनाव होता है और चुनाव को बहुत सीरियसली लड़ना चाहिए। देखिएगा, बीजेपी जीतने का कारण है कि बीजेपी ने जो देशहित के काम किए हैं, जो जनहित के काम किए हैं, उस आधार पर हम जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की लोग क्या हमेशा जब भी बात होती है आप प्रधानमंत्री पे चले जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पे चले जाते हैं बार बार। मेरा सवाल ये है कि क्या कभी कैंडिडेट के आधार पर वोट मांगना, कैंडिडेट के आधार पर, कैंडिडेट के काम पर कभी बात करना क्या उचित नहीं लगता आपको? देखिएगा, हमारा कैंडिडेट सुयोग्य कैंडिडेट है। मैं केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हरिद्वार सीट को उन्होंने विशेष सीट बना दिया है। एक पूर्व मुख्यमंत्री सूबे का, जिन्होंने 4 साल बहुत सफल सुशासन दिया है, उन्हें हमें कैंडिडेट के रूप में दिया। इससे बड़ी और उपलब्धि क्या हो सकती है? अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर त्रिवेंद्र जी ने उल्लेखनीय कार्य किए थे। आप अगर आयुष्मान कार्ड की बात करें तो ये योजना उन्होंने ही संचालित की थी और सफल संचालन इसका किया, जो कि आज करोड़ों मतदाता, लाखों मतदाता इसका लाभ ले रहे हैं। बाहर ही खड़े होकर के लगभग कोशिश कर रहे हैं सबसे बात की जाए और हर किसी के मन की बात को जाना जाए। आप निशंक जी के काफ़ी करीब, टिकट किसी और को है, समर्थन सहयोग में क्या अंतर आएगा और कितना बेहतर परफॉर्म बीजेपी कर पाएगी? नहीं, हम तो अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के बहुत करीब हैं, और क्यों ना हो, हमारे नेता हैं। कोई और वो कांग्रेस पार्टी के थे क्या? वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के थे। और आज हमारे प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, तो इनको भी जिताने में जितनी कमर कसनी पड़ेगी, हर कार्यकर्ता उतनी कमर कसेगा और न्यूनतम 5 लाख से हम लोग जीतेंगे। सामने कोई है ही नहीं, सामने कुछ दिख भी नहीं रहा है। तो सामने बता रहा हूँ, कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, बीएसपी का कैंडिडेट होगा,
उमेश कुमार जी होंगे, भावना पांडे होंगी, अन्य भी 2-4 होंगे। इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये जो ढकोसलेबाजी के दम पर क्षेत्र के अंदर निकले हैं, इनको तो देखना आप सुपड़ा साफ होने वाला है इन सबका। वो लोग जो लोग हैं वो ढकोसला कर रहे हैं, और बीजेपी और आप लोग? बिल्कुल, हमारे पास तो पूरा विजन है, क्लियर है। हम लोगों को तो देश उनका भी क्लियर है, सांसद बनना है और आप लोग को हटाना है। आप लोग का विजन है कांग्रेस को हटाना है, कांग्रेस सोच रही है आपको हटाना है, यही तो विजन है। कौन सी जून को आ रहा है रिजल्ट? 9 जून को? 4 जून को आपको बिल्कुल एकदम ऐतिहासिक विजय दिखने वाली है हरिद्वार सीट से। और जो लोग ये दावा कर रहे हैं, उनका दावा है वो अपने स्वप्न के अंदर ही रह जाएगा, दफन हो जाएगा वो दावा उनका। मैं कार्यकर्ताओं की भावनाओं से, कार्यकर्ताओं की बैठक से गदगद हूँ। जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, इस बार हरिद्वार लोकसभा ऐतिहासिक जीत के साथ, ऐतिहासिक मतों के साथ हम जीतेंगे। और हारने वाले भी इस तरह से इस कदर हारेंगे कि वो भी एक रिकॉर्ड टूटेगा। देखिए, इलेक्टोरल बोर्ड तो व्यवस्था है, उसका पालन होना चाहिए। अभी कांग्रेस पार्टी ने तय नहीं किए हैं, मुझे लगता है कि शायद आज फाइनल हो जाएगा, तो इसके बाद लगता है कि फिर टक्कर शुरू होगा। नहीं, हम लोगों की तैयारी तो अपने चुनाव को लेके है, उनके चुनाव को लेके तो हमारी तैयारी होनी नहीं है। वो अपनी तैयारी करें, उनका नीतिगत अपना अंदरूनी मामला है, कब करते हैं, क्या करते हैं वो जाने। हमारा निर्णय हो चुका है, हमारे प्रत्याशी लगातार प्रचार में, प्रसार में, कार्यकर्ताओं के बीच है, जनता के बीच है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अभी कहा अपने वक्तव्य में कि ज़्यादातर फोटो, माला, इन सब चक्करों में ना पड़ो, और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो दिखता है बिकता वही है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया? नहीं, कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये केवल कार्यकर्ताओं के बीच कार्यकर्ता का एक वक्तव्य है। त्रिवेंद्र जी भी एक कार्यकर्ता है और बैठक भी कार्यकर्ताओं की थी। केवल इस स्टेटमेंट को कैसे बैकअप देंगे आप, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा और नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं, जो दिखता है, सब अलग अलग चीजें हैं, तो एक जगह मिला करके दिखाइए ना। मैं का तात्पर्य जनता के बीच जाने का है, जनता के बीच रहना है, जनता के मुद्दों को उठाना है, कार्यकर्ता का सम्मान करना है, कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों के बीच अपनी बात के प्रभाव के समर्थन में उनका जन समर्थन हासिल करना है। धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल आपसे ये बताइए, चूंकि उन्होंने कहा कि भाई फोटो माला के चक्कर में ना पड़े कार्यकर्ता, है ना, और वहाँ जाने की कोशिश करे, सर नमस्कार, वहाँ जाने की कोशिश करे जहाँ पर हमारे वोटर्स नहीं है, वोटर्स उन्हें जाकर के बनाए। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जी प्रचार करो, खूब प्रचार करो, प्रचार जो दिखेगा वही बिकेगा। सब पे जा रहे हैं ना, क्यों नहीं जा रहे? लाभार्थी जो योजनाएं जितनी भी थी उसके लिए गली गली सब जा गए हैं। ये तो एक जब ये प्रोग्राम होते हैं तो उत्साह है कार्यकर्ताओं का, तो वो मिलना चाहता है अपने नेता से। बात ये है कि नेता तो माला के चक्कर में रहता ही है, और ये कह रहे हैं माला ना पहनो, ये कह रहे हैं कि हमारा देखिए एक बहुत साफ कहना है कि जितने भी लोग ग्राउंड पे लाभार्थी हैं उन पे आप अलग अलग योजना लेके जाए। पिछले कई महीनों से लगातार जो है कई योजनाओं में हम लोग सब जा रहे हैं, अलग अलग टीम्स जा रही हैं। यहाँ पे जो बात हुई वो ये हुई कि सब लोग जो है, क्योंकि चुनाव में अब कम समय रह गया है बहुत, और 19 तारीख को जो है यहाँ पे चुनाव है, तो आप सभी लोग जो है अपने पूरे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है योजनाओं के बारे में लोग बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा करें और ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन इकट्ठा करें। जन समर्थन इकट्ठा करें, बहुत इकट्ठा करने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी। युवा आखिर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे क्यों? नहीं, क्यों नहीं देगा युवा? क्यों दे, सवाल ये क्यों दे? आप तो वो तो मांगने को तो सारे मांग रहे हैं, उमेश जी भी मांग रहे हैं और भावना जी भी मांग रही हैं, और न जो अलग पार्टियों से लोग आएंगे वो भी मांगेंगे। नहीं, मांगना तो सबको मांगने दीजिए, उससे हमें देखिए तो भाजपा को क्यों वोट करे? युवाओं के लिए निरंतर जो है वो प्रयास किए गए। प्रधानमंत्री जी ने जो है अपनी जाति, एक युवाओं को जो है अपनी एक जाति भी बताया कि भाई यहाँ पे मैं 4 जातियाँ मानता हूँ, उनमें से एक युवा भी बताया। युवाओं के लिए कई सारी स्कीम्स, युवाओं के लिए स्टार्टअप्स, युवाओं के लिए कई सारे ऐसे काम किए गए जो निरंतर जो है सरकार करती है। ये इसलिए युवा हमारे साथ हैं, और युवा शक्ति, युवा जोश सब कुछ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार का युवा क्यों वोट करे? नहीं, क्यों नहीं करें? मैं क्यों करे, मैं कह रहा हूं क्यों, अरे क्यों नहीं करे, उसके रीजंस तो विपक्षी दे देंगे, क्यों करे मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बात समझिए, मैंने आपको जो सारा चीज बताई, जो सांसद होते हैं उनका काम होता है सेंट्रल की स्कीम्स को यहाँ पे लेके आना, धरातल पे उसकी बात करना। युवाओं के लिए निरंतर सरकार जो है वो प्रयासरत रही है। शुरुआत से पूरे 5 साल 2014 से लेकर लगातार जो है सरकार ने विभिन्न ऐसी योजनाएं लाई है जिसमें युवा जो है डायरेक्टली लाभान्वित है। तो इसलिए युवा जो है आज की डेट में जुड़ा पड़ा। आप सारे देख लीजिए यहाँ कितने युवा हमारे साथ खड़े, तो युवा हो ये तो हमारे साथ है। ये तो मोर्चे के लोग हैं, तो मोर्चे के लोग तो भाई युवा लोग युवा नहीं है क्या? युवा भी है, पहले युवा बने तभी मोर्चे के कार्यकर्ता बने। हाँ, पहले युवा बने फिर मोर्चे कार्यकर्ता बन गए, फिर झंडा डंडा लेकर घूम रहे हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के युवाओं को क्या भला होना है?
आप तो पदाधिकारी बन जाएंगे, आप तो सत्ता का सुख भोगेंगे, लेकिन बात यह कि आम जनता क्या करेगी? युवाओं का भला ये होगा जो 2017 में युवाओं ने उत्तराखंड में सरकार बनाई, सबके पास आयुष्मान कार्ड है, उसमें आप भी युवा शामिल है। और अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाएं, हमारे ओलंपिक्स के मेडल्स के ट्रैक रिकॉर्ड उठाएं और स्टार्टअप के, और जो इजी लोन मिल रहा है, स्वयं सहायता समूह, जो हमारी बहनें हैं जो गांव में कहीं ना कहीं परेशान रहती थी, उनके चाहे हस्बैंड अच्छी रूप से काम नहीं कर पाते थे, मगर स्टार्टअप के रूप से चाहे छोटे छोटे काम कर रही है, छोटा प्रोत्साहन दिया है, मगर प्रधानमंत्री ने सबको काम देने का काम किया है। ये तो हो गया भाई बीजेपी के वोटर्स को, बीजेपी के पर्सपेक्टिव से हो गया। आप त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को क्यों वोट दे? कोई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को इसलिए वोट दें क्योंकि मोदी जी जब मजबूत होंगे, जब यहाँ से अब आप हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में पूछेंगे इन्हें वोट क्यों दें, फिर दिल्ली में पूछेंगे इन्हें वोट क्यों दें, जब सबको वोट देंगे जब तो 400 प्लस होगा, जब तो मोदी जी का हाथ मजबूत होंगे। 400 प्लस तो आपका है, 400 प्लस तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आपने दूसरी बात कही, आपने कहा आप तो पदाधिकारी बन जाएंगे। यहाँ सभी कार्यकर्ता हैं, कोई पदाधिकारी नहीं है। कार्यकर्ता पहले है, पदाधिकारी वगैरह बाद में हो जाएगा। जो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने माला से आशय बताया ना, वो ये है कि अगर आप माला मुकुट पहन के रखेंगे तो युद्ध के मैदान में नहीं उतर पाएंगे। ये युद्ध का मैदान है और जनता के बीच में हमें जाना है। और भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सब योजनाओं को लेकर सबके पास जाएगा, सबको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। बीजेपी का प्रतिद्वंदी पार्टी तो कई बार डिस्कस हो जाता है, ये प्रतिद्वंदी सहयोगी पार्टी कौन है बीजेपी का? नहीं, हम अपने आप में सफिशिएंट नहीं है क्या? आपको क्या सहयोगी? आप हम यहाँ सारे खड़े हैं, सारे सहयोगी नहीं है एक दूसरे। बहुत से लोग कहते हैं कि ये ए पार्टी है, ये बी पार्टी। बहुत से लोग कहते हैं ये पार्टी, ये ए पार्टी है, ये बी पार्टी है। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी की हरिद्वार डिक्लेयर हो नहीं पा रहा। आप क्या ये पार्टी वो पार्टी छोड़ो, उन्हें पार्टियों को उनका कैंडिडेट तय नहीं हो पा रहे। हम यहाँ पे ग्राउंड में खड़े हुए। हमारे सहयोगी कौन है? जो इंटरनली जब व्यक्ति वोट डालने जाता है, जब आप ऑफ द कैमरा होंगे ना, जब कहेंगे कि यार नरेंद्र मोदी जी कर तो बढ़िया रहे हैं, वो हमारे सहयोगी हैं, वो हमारे समर्थक हैं। सहयोगी पार्टी कौन सी सहयोगी है आपकी? मतलब जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं जी ओवैसी साहब भी पार्टी है, कभी कोई कहता है कांग्रेस बीजेपी की भी पार्टी है, कभी कोई कहता है बसपा कांग्रेस बीजेपी की भी पार्टी। वो बी पार्टी आपके हिसाब से कौन है, ये बता दीजिए ताकि टेंशन खत्म हो कम से कम। ऐसे ये बी सी और ये जितने हैं ये बाद के पायदान वाले हैं। यहाँ पे एक पार्टी है जो प्रथम पार्टी है, जो जीतने वाली है, ए पार्टी टॉप की पार्टी। उसके बाद बी सी डी ये सब नब्द रहेंगे, सब ऐसा, ये सब कुछ नहीं, सब खत्म खेल है, सब खत्म है, सब खत्म है। क्यों खत्म है? बाकी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद वर्ल्ड में, मतलब भारत में नहीं वर्ल्ड में, वर्ल्ड में है। भारत, अरे भारत में ही तो है बीजेपी। मतलब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा कार्यकर्ता है और समर्पित कार्यकर्ता है, बेलौंस कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के पास है। कोई लालच नहीं, कुछ नहीं। और माननीय मोदी जी ने जो कार्य किया है, युवा उनके कार्यों पर साथ लग रहा है। पाकिस्तान में सरकार तो बनाने का मन नहीं है बीजेपी का? हो सकता है कभी बना ले, ये भी बात है। अखंड भारत का जो सपना है, जो अखंड भारत का सपना है, अखंड भारत का सपना है, यकीन मानिए ऐसे हमारा हिस्सा है, वो बढ़ा सकता है, कभी जा सकते हैं। जैसे रूस यूक्रेन को डाला जा रहा है, उसका हिस्सा है, तो हम भी ले सकते हैं कभी। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। थोड़े समय पहले आप 370 के बारे में पूछते थे, ये है कि नहीं है, हो गया। राम मंदिर के लिए पूछते थे, ये है कि नहीं है, हो गया। अभी अखंड भारत का भी सपना है, क्या पता हो जाए। अखिलेश जी, मैं कोट कर रहा हूँ, 4 अप्रैल 2019 को जब योगी जी नेहरू स्टेडियम में आए थे, तो आपने मुझसे पूछा था कि आप क्या वो मंदिर बनाएंगे भी या कि तारीख नहीं बताएंगे मंदिर। मैंने कहा अखिलेश जी इसी सरकार में मंदिर बनेगा। तो ये देखिए आप, दूसरा इंटरव्यू 4 अप्रैल अभी आया भी नहीं, दूसरा वाला 5 साल बाद वाला तो मंदिर बन चुका। 5 साल के भीतर बना, मंदिर बना दिया। बात कर रहे हैं भारत की, दुबई में मंदिर बना दिया हमारे मोदी जी ने। और बताइए, जहाँ मुस्लिम बोल रहे क्षेत्र है, मुस्लिम देश है। एक बात बताओ, सिर्फ मंदिर बना करके बीजेपी को वोट देते रहेंगे आप लोग? हमें बहुत सुविधा मिल रही है भाई साहब, विकास हो रहा है ना, युवा का विकास हो रहा है, बुढ़ों का विकास हो रहा है, बच्चों का विकास, सबका विकास हो रहा है। युवाओं का, बुढ़ों का क्या विकास हो रहा है? सुविधा मिल रही। एक तो देश के अंदर शांति है, कोई झगड़ा पिसाद नहीं है, कोई बीमार हो जाए हर आदमी जेब में 5 लाख का कार्ड पड़ा है सालाना, ये सबसे बड़ा विकास है। और क्या चाहिए हमें? कमाएंगे तो खाएंगे, खेती भी करेंगे तो मिलेगी, कोई मोदी थोड़ा देंगे हमारे मुंह में डालने के लिए। सुरक्षा है पहले मुद्दा, विकास दूसरा मुद्दा, और देश का जो है मतलब सैनिकों के लिए कितना कुछ कर दिया। ये लोग मंदिर की ज्यादा बात कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था। मंदिर भी मुद्दा है, मंदिर से भी काफी प्रोग्रेस है देश के अंदर। मंदिर होंगे, एयरपोर्ट बनेगा, रेलवे लाइन बनेगी, रोजगार मिलेंगे, वहाँ चाय की दुकानें, समोसे की दुकानें, रेडियाँ। चंद्रशेखर ये कह रहे थे, चंद्रशेखर जी भीम आर्मी वाले कह रहे थे कि वो मंदिर बनाने से क्या होगा, रोजगार थोड़ी मिल रहा है। चंद्रशेखर को पता नहीं है, बच्चा है अभी वो, उसको तजुर्बा नहीं है देश में क्या हो रहा है। हम सैनिक हैं और हमने सेना में पूरी 32 साल नौकरी किया, पूरी नौकरी करके हम यहाँ आए हैं। हमने सेना भी देखी है, पहले सेना क्या थी, राज सेना क्या है, और यहाँ देश में कितनी प्रोग्रेस है, पहले प्रोग्रेस क्या थी, राज क्या है।
आप बता दीजिए कि क्या है, पहले सेना क्या थी, अब में अंतर क्या है? सेना के अंदर जो है हथियार नहीं थे ढंग से। आज सेना जो है हमारी आधुनिक हथियार है। आज हमारे यहाँ विकास इतना है, पहले जो गाड़ी आती थी तो हम गांव के बाहर जो है ना पजामा पैंट खोलते थे, क्योंकि कच्चर किचन बनना है। आज सब 4 लाइन 6 लाइन सब कंप्लीट, देखो कितना बड़ा है। और मैन सुरक्षा, रात के 12 बजे 2 बजे 3 बजे किसी टाइम निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम रात को दिन के 12 बजे, दिन में 12 बजे जाने के लिए खेत में आदमी डरता था कि वापस आएगा कि नहीं आएगा। वो डर था किससे? हमारे अंदरूनी डर, पार्टी विपक्ष, वो आज भी वो कर रहा है। विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है, उनको यही मुद्दा मिल रहा है कुछ ना घुमाने वाला, ये विपक्ष है, सब चाल उनकी है। मैं आपसे बस ये बात कहना चाहूँगा, देखिए जो इंसान जो देखना चाहता है उसे वही दिखता है। अब आप सब कहते रहते हैं सिर्फ मंदिर बनाए। आप भी दिल्ली जाते होंगे, देहरादून जाते होंगे, हरिद्वार जाते होंगे, कितने हाईवेज बन रहे हैं, वंदे भारत जैसी ट्रेन आज हमारे देश में दौड़ रही हैं, कितनी बड़ी बड़ी टनल्स बन रही है, सेतु बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं। क्या सिर्फ मंदिर ही बना है? जिसने मंदिर को देखकर चाचा जी ने कहा था मंदिर वाली बात, इसलिए उन्होंने मंदिर पूछ लिया। नहीं, आपने गलत पूछा ना कि सिर्फ मंदिर से क्या देश चलेगा। अगर सिर्फ मंदिर ही देखना है तो हम अब 50 चीजें गिनवा देंगे भी आपको यहाँ एक एक करके खड़े करके, कि सिर्फ मंदिर नहीं बना। मंदिर जो देखना चाहेगा उसके लिए मंदिर बना है। आज इतनी योजनाएं हैं जिसका लाभार्थी लाभ उठा रहे हैं। राम राज्य क्या होता है? मंदिर से नहीं चलता अध्यात्म। अरे भाई अध्यात्म बहुत हमारे क्या कह रहे चाहते हैं आप मंदिर को मुद्दा क्यों बनाना चाहते हैं? मैं एक मुस्लिम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे खुशी है इस बात की। आप बताइए ना, आप मंदिर को ही मुद्दा क्यों बना रहे हैं? अरे वो तो वो बना रहे हैं, मैं थोड़ी बना रहा हूँ। नहीं, आप लोग आप बना रहे हैं, आप मुद्दा बना रहे हैं। आप सवाल ऐसा सवाल करिए, मैं जवाब देता हूँ आपको। चलो, क्या नाम है आपका? अली अमीर जाफरी। कहाँ के रहने वाले आप? जैनपुर लंढौरा। लंढौरा के रहने वाले। बीजेपी को वोट देना चाहिए आपके हिसाब से, मुस्लिम को? आप प्रॉब्लम क्या है? आप बताइए क्यों देंगे? वो मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। आप बताइए ना। आप बहुत से प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में पूरी दुनिया में हाहाकार थी। कोरोना काल में भारत ने पूरे मजे के साथ जिंदगी गुजारी। इतना ठक्के के साथ कभी पुराना बचपन याद दिला दिया मोदी जी ने। इतने मजे का टाइम गुजरा, कोरोना काल में वैक्सीन लगी है। पूरी दुनिया में किसी मुल्क ने फ्री में वैक्सीन दी है? एक मोदी जी का काम ऐसा था, अकेले मोदी जी ने ये काम किया है। वैक्सीन के बाद क्या राशन पर आई है आप? इसके पहले जो वैक्सीन आती थी पैसे से आती थी। ये तो आप बताइए ना, आप पब्लिक में रहते हैं, आप बताइए ना। आप क्या आप पैसे से नहीं आती थी? आप यूसीसी के ऊपर सवाल करते हैं। यूसीसी पढ़ा किसी ने? वो ओवैसी बोलते हैं। ओवैसी सिर्फ अपने सीट बचाने के लिए काम कर रहे हैं और उनके बस का कुछ है ही नहीं है। वो यूसीसी पढ़ा है किसी ने? यूसीसी कहाँ से लाते हैं वो? यूसीसी का पूरा बताइए ना मुझे, आपने पढ़ा है वो यूसीसी के ऊपर? जी अरे आप मुझसे डिस्कस करते रहे, मुझे बताइए ना फायदा क्या है? नुकसान बताइए ना, मैं फायदा बताऊंगा आपको। मैंने बताइए ना। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत से शाहीन बाग में बैठे हुए जो लोग थे उन्हीं के दृष्टिकोण से सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। वो लोग तो कह रहे थे कि भाई विरोध में। सर सुनिए, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को अधिकार है, लेकिन आप अगर अधिकार का दुरुपयोग करेंगे तो सिर्फ शाहीन बाग की पिटाई भी होगी। ये बात ध्यान रहे अच्छे से। फिर शाहीन बाग बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर पिटाई अच्छे से होगी। हाँ, देश में लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा, कहीं बम ब्लास्ट हुआ 10 साल में? बम ब्लास्ट हुआ? आप बताइए। देखिए, उन्मादी मानसिकता हो सकती है, व्यक्ति नहीं होता है। आप मानसिकता बदलने की जरूरत है। किसकी मानसिकता बदलना है? अखंड भारत हो गया श्रीमान जी। कहाँ हैं आप? कहाँ घूम रहे हैं श्रीमान जी? आप पब्लिक के साथ डील करते हैं। अखंड भारत बन चुका है। अखंड भारत हो चुका है? हो चुका है। क्या बात करते हैं आप? विधायक से पूछता हूँ, अखंड भारत हुआ या नहीं हुआ है? टिकट हो गया, जीत की ओर बढ़ रहे हैं। अब तो ये दूसरा कार्यक्रम था रुड़की में। पहला कार्यक्रम ऐतिहासिक हुआ, दूसरा भी आज ऐतिहासिक हुआ और कार्यकर्ताओं में आज त्रिवेंद्र जी ने नई ऊर्जा भरी। एक उत्सव का माहौल है, उत्सव की तरह चुनाव को ले रहे हैं। कांग्रेस और बसपा से अगर मजबूत चेहरे आ गए तो? देखिए, उनकी हेडेक है, हमारा प्रत्याशी हमारे साथ है और हिमालय की तरह हमारा प्रत्याशी खड़ा है और निश्चित रूप से 5 लाख वोट से जीतेंगे। हम अपने लक्ष्य को देख रहे हैं, बाकी उधर दाएं बाएं देख ही नहीं रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत को आखिर वोट करें तो क्यों करें? क्या कहेंगे आप? क्या करें? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को अगर वोट करें तो क्यों करें? त्रिवेंद्र रावत जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी कार्यशैली सबने देखी है, मजबूत कैंडिडेट हैं और उनका जो निर्णय रहे मुख्यमंत्री होते हुए वो ऐतिहासिक हैं। आज भी उत्तराखंड जो विकास की ओर बढ़ रहा है, उन्हीं की वजह से बढ़ रहा है और लगातार जो है त्रिवेंद्र रावत जी पुराने कार्यकर्ता भी रहे हैं, संगठन में भी रहे हैं, मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री रहे, तो इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आदमी कहाँ मिलेगा आपको? और सोचने की जरूरत ही नहीं है। और जो सचमुच करे मोदी से प्यार, वो कैसे करे बीजेपी से इनकार? जब वो मोदी से प्यार तो कैसे करे बीजेपी से इनकार? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को अब टिकट हो गया है,
और मैं समझता हूँ कि जिस दिन वो नारसन बॉर्डर पर आए उस दिन आप भी बिल्कुल उनके साथ खड़े थे, नारे लग रहे थे साथ में। क्या कहेंगे ये कितना बेहतर हुआ है टिकट के डिसीजन को लेकर के? देखिए, ये हमारा विषय नहीं है। हम कार्यकर्ता हैं पार्टी के, 4 बार के विधायक हैं, 4 बार का मंत्री का दर्जा रह चुका है। हमें तो वो करना है जो हमारी पार्टी कहेगी, इसमें कोई टिप्पणी नहीं है। त्रिवेंद्र रावत जी के विषय में अगर आपको पूछना है, पूर्व कृषि मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, संगठन का वो आदमी जो ग्रास रूट लेवल पे काम करता हो, जिसने ज़िंदगी के 40 वर्ष संगठन में दिए हों, तो उनसे अच्छा कौन हो सकता है? डॉक्टर निशंक बहुत अच्छे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी अलग नीति है, अपनी रीति है। जो हमारे हाईकमान ने निर्णय लिया, हम उनके साथ खड़े हैं। किसी अन्य को मिलता उसके साथ भी खड़े थे, लेकिन त्रिवेंद्र जी बहुत अच्छे प्रत्याशी सिद्ध होंगे। मुझे ये उम्मीद क्यों है? क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया जब 5 साल हमारे वो मुख्यमंत्री, 4 साल मुख्यमंत्री रहे। उससे पहले मैं विपक्ष का विधायक था, वो मंत्री रहे 5 साल। तो उनकी जो कार्यशैली है कार्यकर्ता को सम्मान देने वाली है और अनुशासित है, समय पर पहुंचते हैं, कि जबकि नेताओं की आदत नहीं होती पहुंचने की। तो इन सब चीज़ों को लेकर लगता है कि हरिद्वार की जनता में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट डेफिनेटली लाएंगे। एक तरफ भाई बीजेपी ने तो घोषित कर दिया अपने प्रत्याशी, कांग्रेस और बसपा के भी प्रत्याशी बचे हुए, निर्दलीय विधायक उमेश कुमार जी का है, वो भी अब कह रहे नामांकन करेंगे। तो अगर ये सारी पर्सपेक्टिव देखा जाए तो क्या बीजेपी के लिए प्रॉफिटेबल होता है? देखिए, इन वेरी प्लेन वर्ड्स आई विल से दे विल एक्ट एज अ डेमोलिशन स्क्वाड फॉर अस। इन्फेंट्री में जो डेमोलिशन स्क्वाड होता है ना, कि जो बटालियन से पहले स्क्वाड चलती है और दुश्मन को ख़त्म करती जाती है और हमें जीत का रास्ता मिल जाता है। तो ये बसपा हो, कांग्रेस हो, चाहे निर्दलीय हो, ये आपस में ही लड़ेंगे और इनका लिमिटेड वोट बैंक है वही 35%। 65% वोट हमें भाजपा को मिलना है। 6 लाख से जीत हरिद्वार में होनी है। वोट बैंक जैसे आपने कहा 35% वोट बैंक है, उसी के लेकर फाइट कर रहे हैं। वो 35% वोट बैंक है कौन से लोग हैं? देखिए, ये सार्वजनिक करने की बात नहीं होती है। मैं आपको एक इशारा दे दूं, आज मैंने भारतीय जनता पार्टी के मंच पे एक नया प्रयोग करके दिखाया, एक मुख्तसर चल के दिखा। मैंने कहा, भारतवर्ष में गंगा जमुनी तहजीब में गुल के गुलदस्ते की तरह से इसमें गुल की अलग खुशबू है। आज मेरे साथ रमज़ान पाक का महीना चल रहा है, रोज़े से मुसलमान भाई हैं, लेकिन सैकड़ों की तादाद में मेरे साथ मुस्लिम भाई आए और मैंने अलग से उनसे स्वागत कराया प्रत्याशी का। एक मैसेज गया कि भारतीय जनता पार्टी को जो मुसलमानों के लिए अछूत कहा जाता था, ऐसा नहीं है। और मुस्लिम वोट हरिद्वार में एक ग्रुप में सबसे ज़्यादा है, 27.5% मुसलमान है। उसमें से अगर हम 10% भी ले लेते हैं तो लाखों बैठेगा। 1 लाख वोट में पार्टी को और अलग से मुसलमानों का दूंगा, मेरा वायदा है। वो दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं, वो बसपा में जा सकते हैं, कांग्रेस में जा सकते हैं, आप निर्दलीय की बात कर रहे हैं वहाँ भी जा सकते हैं। चैंपियन कभी भी सकते की बात नहीं करता मानवर, अगरचे की दाल मगरचे की रोटी नहीं। ठोक बजा के कह रहा हूँ, जो मंच पे आगे 100 आदमी अपने समर्थन दे रहे हैं, तो वैसे कैसे नहीं देंगे। आज हमें रोज़ा इफ्तार करना था, लेकिन त्रिवेंद्र जी के पास समय नहीं था। आप देखिएगा, 1 लाख मुस्लिम वोट में अलग से दूंगा, इसीलिए कह रहा हूँ 5 लाख नहीं 6 लाख से जिताऊंगा बीजेपी को। अगर दर्शकों को बताना हो कि भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को अब टिकट तो दे दिया गया है, अगर उनको देखिए, एक बीजेपी का पर्सपेक्टिव अलग है, पार्टी का पर्सपेक्टिव अलग है और कैंडिडेट का भी पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं होता है, वो भी दोनों चीज़ें देखी जाती है, तब जनता वोट करती है। आखिर त्रिवेंद्र सिंह रावत को कोई वोट करे तो क्यों वोट करे, किन आधार पर वोट करे, किन चीज़ों को देखे को और वोट करे? ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको मैं पहले। ऐसे भाई आपने बोला बस वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, कृषि मंत्री रह चुके हैं, कार्यकर्ता वाली बात तो वो हो गई आपके पार्टी को लेकर के। बात है जनता के पर्सपेक्टिव से क्या बोलेंगे आप? पार्टी कहाँ से खड़ी है? कार्यकर्ता से तो खड़ी है। जनता में कार्यकर्ता ही तो हैं। पार्टी कार्यकर्ता अलग हो गया, मैं तो जनता की बात कर रहा हूँ कि जनता में तो आम जनता जो वोटर्स है। देखिए, त्रिवेंद्र रावत कोई पैराशूट कैंडिडेट नहीं, 22 साल से उत्तराखंड की राजनीति का एक अंश है, जिसमें उसने अपना दायित्व का निर्वहन करते हुए विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री का रोल अदा किया है। और जो जिम्मेदारी संगठन ने दी, चाहे झारखंड का प्रभारी उनको बनाया गया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, उन्होंने हर रोल निभाया है। और जहाँ तक जनता की आप बात करें, मंत्री मुख्यमंत्री क्या जनता की तो सेवा करते हैं। आयुष्मान कार्ड सबसे पहले भारतवर्ष में किसने लॉन्च किया था? त्रिवेंद्र रावत ने किया था। और तमाम बातें वो रानी देवयानी जी ने मंच से कहीं बार उल्लेख नहीं करूँगा। देखिए, कार्यकर्ता हो या पार्टी हो या व्यक्ति विशेष हो, इन सब का जब समावेश है तो जनता के ही तो है। सरकार कभी भाजपा कांग्रेस सपा की नहीं हुआ करती है, सरकार मान्यवर जनता की होती है, इसलिए जनता ही सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर कि ये जो टिकट को लेकर के, मुझे लगता है कि अब इसको लेकर के चर्चा हो रही है आपसे, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, आप जिला अध्यक्ष जिले रुड़की का, क्या उत्साह भर पा रहे हैं या भर जा रहा है और बढ़ गया है, घट गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, उत्साह तो आपने देखा ही है। 20 घंटे के अंदर अंदर कम से कम 1500 से 2000 कार साथ में जब स्वागत हुआ नाशन बॉर्डर से, उसके पहले लोग रामपुर तिराहा पहुंच गए थे और वहां से लगातार देहरादून तक
कहीं कोई कम नहीं हुआ, कहीं कोई बीच से गया नहीं, सभी लोग लगातार निरंतर चलते रहे। तो जो उत्साह है वो कार्यकर्ता का उत्साह आपने उस दिन भी देखा होगा। आज हमारा कार्यकर्ताओं का संवाद का कार्यक्रम था माननीय त्रिवेंद्र जी का। इसमें आपने देखा होगा कि कितनी भारी संख्या में ये पूरा हॉल भरा हुआ था। कोई कार्यकर्ता आज घर नहीं बैठा है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी की कोई मन खराब हो, कोई इसलिए नहीं आ रहा हो कि भाई मैं मेरे मन मुताबिक कुछ नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे कार्यकर्ता सब एक हो जाएंगे, एक हो गए क्या? सब एक हो गए, कोई अलग नहीं है। कोई मैंने कार्यकर्ता ऐसा नहीं देखा। मेरे पास जिला महामंत्री की जिम्मेदारी है, अभी वर्तमान में लोकसभा के सह संयोजक के रूप में रुड़की जिले की जिम्मेदारी भी पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, मुझे दी है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि चूँकि लगातार बात रहती है, सभी कार्यकर्ताओं को देखा जाता है। मुझे एक भी कार्यकर्ता आज ऐसा नहीं मिला जो कहीं घर बैठा हो, बाहर यहाँ पर ना आया हो। तो ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है। सारे कार्यकर्ता अच्छे मन के हैं, सब संगठन में विश्वास रखने वाले कार्यकर्ता हैं। टिकट अदला बदली होते हैं, कई बार मुख्यमंत्री हटते हैं, कई बार कैबिनेट मंत्री हटते हैं, तो वो संगठन की व्यवस्था है, पार्टी की व्यवस्था है। लेकिन किसी का भी मन खराब नहीं होता है, क्योंकि पार्टी उनको कोई और अन्य अच्छी जिम्मेदारी देती है। धन्यवाद। अब देखना ये होगा कि 2024 का जो पूरा चुनाव है, इस चुनाव को लेकर के क्या क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती हैं। जो कुछ भी होगा आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर ऐसे ही देखते रहेंगे। बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।